आइए मेरे दोस्त, एक बार फिर मैं सुनील सर आपका हिंदी की तरफ स्वागत के लिए लेकर चल रहा हूँ। आज हम लोग जो रश्मि रथी पढ़ रहे हैं, उस रश्मि रथी के तृतीय सर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तृतीय सर्ग आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कृष्ण संदेश आपके पास है। प्रश्न आता है कि रश्मि रथी के तृतीय सर्ग के कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। तो तृतीय जो सर्ग है वह कृष्ण संदेश के बारे में आपका है। ये कहानी महाभारत से ली गई है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस तृतीय सर्ग में क्या होता है। देखिए, कहानी शुरू करते हैं हम लोग। 12 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास की 1 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर पांडव अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं और दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगते हैं। लेकिन दुर्योधन पांडव को एक सुई के नोक के बराबर भूमि देने से भी इनकार कर देता है। श्री कृष्ण संधि का मतलब होता है मिलन, प्रस्ताव लेकर के कौरवों के पास आते हैं। दुर्योधन इस संधि के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है और श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का प्रयास करता है। श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर उससे भयभीत कर दिया। दुर्योधन के न मानने पर श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया। श्री कृष्ण ने कर्ण को उसके जन्म का इतिहास बताते हुए उसे पांडव का बड़ा भाई बताया और युद्ध के दुष्परिणाम भी समझाया। लेकिन कर्ण ने श्री कृष्ण के बातों को नहीं माना और कहा कि वह युद्ध में पांडवों की ओर से सम्मिलित नहीं होगा। दुर्योधन ने उसे जो सम्मान और स्नेह दिया है वह उसका आभारी है। तो इस तरीके से तृतीय सर्ग में हमने देखा कि जो 5 पांडवों का वनवास हुआ था और जो अज्ञातवास वनवास हुआ था वह पूरा होता है। पूरा होने के बाद वो अपने राज्य को वापस मांगते हैं और इस राज्य को वापस मांगने के लिए श्री कृष्ण को दुर्योधन के पास भेजते हैं। श्री कृष्ण दुर्योधन के पास जाते हैं और कहते हैं, दुर्योधन, जो 5 पांडव हैं उनके जो वनवास है, जो 14 वर्ष का वनवास है, जो अज्ञातवास वनवास है, वो समाप्त हो गया है। तुम उन्हें जमीन वापस कर दो और उसको रहने के लिए जगह दे दो। लेकिन जो दुर्योधन होता है कहता है कि मैं सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा और वह श्री कृष्ण को कैद करना चाहता है। लेकिन श्री कृष्ण अपने बड़ा सा और विराट रूप दिखा करके वहां से भाग जाते हैं और जब भागते हुए जाते हैं तो रास्ते में कर्ण मिलता है। श्री कृष्ण कर्ण को समझाते हैं, कहते हैं, कर्ण, 5 पांडव तुम्हारे भाई हैं। कर्ण को उनके जीवन इतिहास के बारे में बताते हैं कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ। कर्ण को कहते हैं कि तुम 5 पांडवों के साथ मिलकर के युद्ध करो। लेकिन कर्ण कहता है कि नहीं श्री कृष्ण जी, जब भरी सभा में मेरी बेइज्जती हो रही थी तब आपने क्यों नहीं उनको कहा। मैं हमेशा मुझे जो सम्मान और स्नेह दुर्योधन ने दिया है, मैं उस दुर्योधन के साथ ही मिलकर के युद्ध करूंगा। मैं 5 पांडवों को मारने के लिए युद्ध करूंगा। इसके बाद से श्री कृष्ण वहां से चले जाते हैं और इस तरीके से जो आपके पास तृतीय सर्ग की कहानी थी, कृष्ण संदेश, वह समाप्त हो जाती है। यानी कृष्ण संदेश में कृष्ण ने संदेश लेकर के गया है। कृष्ण ने दुर्योधन को भी संदेश दिया है कि हे दुर्योधन, तुम अपने जो 5 भाई, 5 पांडव जो हैं
उनका वनवास पूरा हो गया, उनके रहने के लिए जमीन दे दो। और इसमें कृष्ण ने कर्ण को भी संदेश दिया है कि हे कर्ण, तुम पांचों पांडवों के साथ मिल करके युद्ध करो। धन्यवाद।